पत्नियों के लिए जैसे मैंने बताया कि पति का चरण धो करके पीना है, तो पति के लिए भी तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा। श्री हरिवंश, हमने एक वीडियो बनाया था कि ग्रंथों में पतिव्रता पत्नी के क्या गुण बतलाए गए हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारी बहुत सी बहनों ने कहा कि आप पत्नीव्रता पति के बारे में भी वीडियो बनाइए कि पति का क्या धर्म होता है, ग्रंथों में पति के क्या कर्तव्य बतलाए गए हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी को अर्धांग की तरह माने। ग्रंथों और शास्त्रों में कहा भी गया है अर्धांगिनी, यानी कि आधे अंग की तरह से जो है उससे प्यार करना चाहिए, प्राण की तरह मानना चाहिए, क्योंकि वामांगी भी कहा गया और बाएं भाग में ही जो है हृदय भी पाया जाता है जिसमें प्राण होते हैं। तो प्राण की तरह से जो है पत्नी का पोषण करना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कभी गलतियां भी हो जाती हैं पत्नी से, क्योंकि वो भी इंसान ही है, देवी का अवतार नहीं है कि उससे कभी गलतियां नहीं होगी। कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी गुस्सा सबको आता है, तो कभी किसी से तेज बोल गई, कभी कुछ है, तो उससे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे आप अपने को दंड देंगे अगर, तो कैसा देंगे। अगर उसको समझाना है तो आप अपने को विचार करके कि अगर मुझे कोई डांटता है, मेरा अपमान करता है सभा में या कहीं पे भी, तो मुझे कैसा लगता है, मैं किस हिसाब से मैं समझता हूँ, उसी तरीके से पत्नी को समझाने का प्रयास करना चाहिए। इंसान गुस्सा होता है उस समय नहीं समझता, लेकिन थोड़ी देर बाद या दूसरे उदाहरणों के माध्यम से समझाने से कभी और किसी समय में वो अच्छी प्रकार से समझ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब सेम अपनी जगह पर रहकर सोच करके, क्योंकि जब हमारे अगर उल्टे हाथ से कोई गलती हो गई या आधे अंग से कुछ हो गया तो उसकी दवाई करवाएंगे, अच्छे प्रकार से मतलब पश्चाताप करेंगे, क्या करेंगे, है ना। अगर गलतियां भी हो जाती हैं अपने आप से तो हमको बहुत पछतावा होता है और हम प्रेरणा लेते हैं, अपने गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, किसी प्रकार से उदाहरणों से समझते हैं, फिर जो है कोशिश करते हैं कि अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। उसी प्रकार से पत्नी को पहले खुद सत्संग सुनिए, अपने आप को समझाइए, कैसे समझाने की कला भी पहले सीखनी चाहिए, फिर जो है पत्नी को उस तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगला है जो कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है और सभी संतों से भी सुना है कि मासिक धर्म के 4 दिनों में भोजन या तो आप स्वयं बनाएं, यानी पति को बनाना चाहिए, या फिर अगर घर में माता है, बहन है, तो वो बनाएं। कुल मिलाकर के पत्नी को 4 दिनों में रसोई में नहीं भेजना चाहिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, देखिए मेरा काम है यहाँ पर बताना, तो मैं बता रही हूँ। अब देखिए जैसे किसी को नौकरी करना है, किसी की ड्यूटी, वो भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सभी अपना अपना देख लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं ग्रंथों में, क्योंकि पत्नियों के लिए जैसे मैंने बताया कि पति का चरण धो करके पीना है, तो पति के लिए भी तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें पत्नी के लिए बताई गई हैं। तो करने को सब कुछ संभव हो सकता है 4 बजे सुबह उठ करके, और अगर करना ही है तो जैसे कि बाकी काम पत्नी कर लें, जैसे कि बर्तन वो धो सकती हैं, सब्जी काट के दे सकते हैं, लेकिन उनको रसोई में रोटी चावल ये सब चीज़ें बनाना नहीं चाहिए। आप दूर से कुछ काम करवा सकते हैं कि कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा कर दें, बाकी रसोई में वो भोजन ना बनाएं। ऐसा जो है देखभाल करना चाहिए दोनों टाइम का 4 दिनों तक। ठीक है, कोशिश तो यही है कि पूरी तरीके से रसोई से एकदम दूर ही रहें, किसी भी प्रकार से बर्तन वगैरह भी ना करें, लेकिन अगर ड्यूटी है, नौकरी है, तो सहूलियत के अनुसार से करवाया जा सकता है। अगला है कि ग्रंथों में जो बताया गया है कि पत्नी का सेवन मात्र ऋतुकाल में ही करना चाहिए। ऋतुकाल मतलब अगर मैं इंग्लिश में बताना चाहूँ तो ओव्यूलेशन पीरियड, यानी कि मासिक धर्म के बाद, पीरियड के बाद जो 14 दिन का जो समय होता है, तो उसी समय में केवल संतान प्राप्ति के लिए जो है पति पत्नी का संबंध बनाए जाने की बात कही गई है। बाकी समय पति को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए पति के लिए तो बताया गया है, लेकिन इस पर भी ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर पत्नी की इच्छा है तो उसे भी दुत्कारना नहीं चाहिए। ऋतुकाल के अलावा भी पत्नी की इच्छा का मान रखते हुए जो है उसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। तो केवल अपने लिए है कि ब्रह्मचर्य धारण करें, लेकिन पत्नी की अगर इच्छा है तो उसकी इच्छा की पूर्ति करनी है, यह वर्णन मिलता है ग्रंथों में। ठीक है, और आगे है ये चीज़ मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो आगे बताने जा रही हूँ कि पति अगर पत्नी में कोई परिवर्तन चाहता है, उसको ये चाहता है कि वो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहे, परंपरा माने, जैसे कि हर पति चाहता है कि पत्नी साड़ी पहने, चूड़ी पहने, सिंदूर लगाए, भारतीय परंपरा के अनुसार है। कई पति भी चाहते हैं घूंघट ओढ़े, इतना घूंघट करे। तो अगर आप पत्नी से ये चाहते हैं तो आपको भी भारतीय संस्कृति का पहनावा पहनना चाहिए, भारतीय संस्कृति को मानना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत पहन करके उसका नियम मानो, कान में लपेटा जाता है, सारी चीज़ें करो, पहली बात। दूसरी बात पहनावा, यानी भारतीय संस्कृति में कहीं भी पहनावा जो है पैंट शर्ट का नहीं है, धोती कुर्ता का है। धोती नहीं पहन सकते तो पैजामा कुर्ता पहनो। देखिए इसलिए ये चीज़ मैं कर रही हूँ कि देखिए असर तभी पड़ता है जब व्यक्ति स्वयं सत्यनिष्ठ होता है, सत्य को धारण करने वाला होता है, तभी वो किसी को कुछ सीख देगा तो ऑटोमेटिक उस पर असर पड़ जाएगा उस बात का, उसके दिमाग में वो बात गूंजेगी और वो करने का प्रयास करेगा।
साधु संत एक नॉर्मल बात कहते हैं, लोगों पर असर पड़ जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले वही बात पूरे दिन रटता रहे लेकिन असर नहीं पड़ता। तो ये बात होती है सत्य धारण करने की। जितना हम तो अगर पति यह चाहते हैं कि पत्नी को किसी भी प्रकार की कोई बात समझानी है या सिखानी है तो उन्हें सबसे पहले सत्संग सुनना चाहिए, साधु संतों की बातें सुननी चाहिए। वहाँ पर धर्म की बातें होती हैं, वो ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं, वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं। वो प्रवचन कर रहे हैं तो जो खुद साधु संत वो नियम मानने वाला होगा अपने आप, वो आप केवल सुन करके वो चीज़ और करने लग जाएंगे और पत्नी को भी सुधार पाएंगे। और जो मैं ये बताने जा रही हूँ ये सप्तपदी में है, यानी कि शादी के जो 7 वचन बोले जाते हैं उसमें ये चीज़ शामिल होती है कि पत्नी को हर धर्म कार्य में शामिल करना है। शामिल ही नहीं करना बल्कि हर धर्म कार्य उससे पूछ करके ही, सलाह ले करके ही करना है। आप बड़े बड़े धर्मात्माओं को देखिए, राजाओं को देखिए, राजा दशरथ हैं या रामचंद्र जी, कोई भी हैं, वो सब पत्नी से पूछ करके ही कार्य करते थे। जब पत्नी से नहीं पूछते थे तो बिगाड़ हो जाता था। ठीक है, कैकेयी जी से जब थोड़ा सा जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा था मैंने तुमसे पूछ के जो है नहीं किया, राम जी को गद्दी नहीं देने का मैंने तुमसे नहीं पूछा, तो थोड़ा सा यहाँ बात बिगड़ गई। तो इस तरीके से जो है हर चीज़ बता करके काम करनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर पत्नियों को दिक्कत हो जाती है कि माता पिता को बिल्कुल भी पैसा मत दो, तो आप चोरी छुपे भी माता पिता को पैसे दे सकते हैं। कमाई का 20-30% तो माता पिता के भरण पोषण के लिए देना ही चाहिए। ठीक है, और अगर बीमारी की अवस्था में है तो 100% देना चाहिए, यानी जितना भी पैसा सब मतलब लगाना चाहिए माता पिता की सेवा में, चाहे पत्नी कहे या ना कहे, क्योंकि ये शरीर, खून, मांस, हड्डी वो माता पिता का दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से अलग होना चाहे तो वो अपना देख ले, लेकिन आपको नहीं निकालना चाहिए, उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। नहीं समझे तो कोई भी वो वाली बात नहीं है, लेकिन माता पिता को प्यार, ना माता पिता को छोड़ो ना पत्नी को छोड़ो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखा एक ग्रंथ है गृहस्थ में कैसे रहें, उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि पत्नी की अगर माँ से नहीं बनती, यानी सास से नहीं बनती, तो माँ के कहने पर पत्नी को निकालने नहीं चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, वरना वो पाप का भागी होता है। ठीक है, तो दोनों में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, रक्षा की पत्नी का सम्मान करना चाहिए और अपने सम्मान के विषय में भी जो है सावधान रहना चाहिए। मतलब इतना पत्नी का सम्मान मत करने लगो कि वो फिर जोरू का गुलाम ही बना ले, मतलब असभ्य बात करे या कुछ, मतलब कुछ समय पे बात अलग होती है लेकिन समाज में वो अच्छे से पेश आए, यह भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डांट फटकार जो भी की आवश्यकता हो वो करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए भी और पत्नी का भी सम्मान जो है करना चाहिए। समाज में उसे डांटना फटकारना बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना अपमान से वो और चिढ़ी ही रहेगी एक दिन की, वो कई साल तक निकालते हैं महिला लोग और वो सुधरते नहीं हैं। तो अगर आप समाज में अपमान कर देंगे तो बात बिगड़ेगी ही, बनेगी नहीं। और पत्नी को समय समय पर गिफ्ट, उपहार, आभूषण इत्यादि देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी से उदाहरण अच्छा कौन सा मिल सकता है, अरण्यकांड में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने हाथ से जो है फूलों के गहने बनाए, माता सीता को पहनाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो है अगर आप पत्नी के लिए कुछ कर देते हैं तो वो जोरू का गुलाम हो जाए, ऐसा कुछ वाला वाक्य नहीं है। आपको मतलब पत्नी की प्रसन्नता के लिए हर एक काम करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ पति के कुछ और भी कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि संत जनों का और साधु जन जो होते हैं जब भी वो भोजन करें तो पशु पक्षी के लिए जो है भोजन निकालना चाहिए अपनी थाली से। भोजन करने से पहले साधु संतों को देखना चाहिए, कोई अतिथि आया है, मेहमान है, नौकर है, घर के सभी का इनका ख्याल रखना चाहिए। और साधु संतों को भोजन अगर बाहर हैं तो उनको खिला करके फिर खाना चाहिए। गृहस्थी का सबसे बड़ा जो ये मूल कर्तव्य बताया गया है कि साधु संतों को ज़रूर खिलाना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए, कुत्ते को बाहर एक रोटी देना चाहिए, फिर ही जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये भी जो है पति का कर्तव्य, भले पत्नी के लिए ना हो लेकिन गृहस्थी में ये है ही। ठीक है, और साथ ही साथ पत्नी के सील की रक्षा करनी चाहिए। वही है कि पत्नी कहीं भटक ना जाए, जिसके लिए अगर आप रात्रि में 10-15 मिनट केवल उससे बात करने के लिए देंगे तो वो दूसरे पुरुषों को कभी नहीं खोजेगी अपनी बातें बतलाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये है कि पत्नी के सील की रक्षा करें, उसकी मतलब वो भटक ना जाए, इसके लिए। एक और बहुत बड़ा धर्म कहा गया है पति के लिए कि उसे व्यभिचार, परस्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, घोर पाप बताया गया है। यहाँ तक कि यह भी लिखी हुई है चौपाई श्री रामचरितमानस में कि तजौ चौथ के चंद्र की नाई, यानी कि जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, उसे देखने से कलंक लगता है तो देखना वर्जित है, उसी प्रकार से पर स्त्रियों का माथा नहीं देखना चाहिए, यानी कि उनका मुख नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर पत्नियों के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि वो पर पुरुष को देखे ना, बाहर ज़्यादा ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए भी यह बताया जाता है कि नासिका दृष्टि उसकी होनी चाहिए, यानी कि उसका मुख नहीं देखे दूसरी स्त्रियों का, ध्यान से नज़र पड़ जाए। नौकरी चाकरी करनी है तो ऐसे बातचीत करना होता है, वो बात अलग है, लेकिन अपना अपना भाव भी होता है। और फिर अगर काम हो गया, वैसे बातचीत भी करना है तो नज़र झुका के और चरणों में ध्यान होना चाहिए। इतना तक लिखा है ग्रंथों में
कि शादीशुदा जो पुरुष को पर स्त्री के चरणों को देखना चाहिए, मुख को देखना ही नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने जैसे अपनी भाभी का मुख तक नहीं देखा, ठीक है। और मतलब अगर पत्नी को घूंघट करना चाहिए तो नासिका दृष्टि पुरुषों की भी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा आसपास का दिखे और नाक में आपकी नज़र है, ऐसा आपको अपनी नज़र बनाना है, ठीक है। अगर आप पत्नी से अपेक्षा रखते हैं कि वो दूसरों को ना देखे और व्यभिचार ना करे, तो पति को भी ऐसा अपने को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और चीज़ मैंने पढ़ी स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखे एक ग्रंथ गृहस्थ में कैसे रहें, उसमें कि अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा सन्यासी शोभा नहीं देते। अकर्मण्य गृहस्थ यानी जो कर्म नहीं करता, एक बहुत वर्षों से आप बेरोजगार हैं, कोई काम आप करना नहीं चाहते, ना घर का ही करना चाहते ना कुछ भी, है ना, सिर्फ आप सेवा चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और पत्नियों को भी ये मतलब नहीं होता कि आप कम पैसा ला रहे हैं ज़्यादा, आप पैसा ला रहे हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो बेरोजगार है तो कोई भी छोटा मोटा काम आपको करने का प्रयास करना चाहिए। अकर्मण्यता यानी कर्म अपना करते रहना चाहिए, ठीक है। बिना कर्म किए अगर आप रहते हैं तो शोभा ना तो सम्मान पाते हैं और ये धर्म भी नहीं है, तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। और प्रपंच में लगा सन्यासी, जिसने घर गृहस्थी त्याग दी है, वो फिर भी घर गृहस्थी के प्रपंचों में लगा रहे, एक दूसरे कौन क्या कर रहे हैं इस पर लगा रहे, तो ये भी शोभा नहीं देता। ये चीज़ें लिखी हैं। देखिए ये सारे धर्म तो बताए गए हैं, लेकिन अगर आप इन सभी बातों को नहीं मान पाते हैं, उसके लिए भी उपाय है। देखिए जैसे कि पुरुषों को ये हम मानते हैं कि ज़्यादा क्रोध आता है, थोड़ा सा उनमें ज़्यादा तेज होता है, ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर पाते हैं, पर स्त्रियों को अभी मतलब इतना ज़्यादा नहीं आप अपने को तैयार कर पाएंगे दूसरों को ना निहारें, तो आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। 2 उपाय हैं, इससे जीवन की हर एक समस्या समाप्त हो सकती है। अगर आप पत्नी में भी कोई सुधार चाहते हैं ना, वो भी आपका समय सुधर सकता है अपने आप, क्योंकि भगवान का जब हम नाम जप करते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु, यानी भगवान का नाम जप करने वाले का 10 दिशाओं से मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। एक दिशा से नहीं, धरती और आकाश मिलाकर 10 दिशा होती हैं, सभी दिशाओं से आपका शुभ होने लगता है। तो एक बार अगर आप ये करने का प्रयास करेंगे ना, भगवान की शरण में जाएंगे ना कि मैं बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जैसे कई पुरुषों में शराब पीना, ये वो गंदी आदत है, एक बार भगवान की शरण लो, ये सारी आदतें छूट जाती हैं। 11 माला नाम जप करने का आप नियम लीजिए, शाम सवेरे दोनों मिलाकर आप कर लीजिए। तुलसी की माला पर राधा 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 ऐसा नाम जप, या किसी भी भगवान का जो भी आपको प्यारे लगते हो, आपकी हर एक बुरी आदत अपने आप छूटने लगेंगी। आप जब भगवान की शरण में बड़ी शक्ति से जुड़ जाते हैं ना, फिर उनका काम हो जाता है आपसे सारी बुरी आदतें छुड़वाना। बस एक प्रार्थना करनी है कि मुझे अच्छा बनाओ, अपने योग्य बनाओ, सारी बुरी आदतें छुड़वाओ और मैं धर्म में चल सकूं, मुझे ऐसा बनाओ। ये एक आप प्रयास करेंगे तो आपको, जैसे घर में कर्जा है, मकान बनवाना है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हम इतना सारा ज्ञान ही नहीं ले सकते ना कि बच्चों को कैसे सुधारें, पत्नी का कैसे ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें तो भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया, भगवान की शरण चले गए। तो प्रार्थना करनी होती है कि हम भगवान आपके शरण में हैं और नाम जप करना होता है। तो जितना भी माला हो सके, 1 मिनट में अगर केवल एक नाम लेते हैं तो 1 मिनट में एक माला हो जाती है, ठीक है। राधा राधा अगर बोलेंगे, बहुत जल्दी करते हैं तब ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो कुछ समय 11 माला नहीं हो पा रही, 5 माला, 1 माला से प्रारंभ करो तो अगर बुरे काम कर रहे हैं तो एक अच्छा काम करने का भी प्रयास। हर मनोकामना भगवान क्या नहीं पूरी कर सकते, भगवान के लिए मतलब ये भी संभव है, लंगड़ा लूला पहाड़ चढ़ जाता है, रामचरितमानस में लिखा, भगवान कृपा कर दें तो चाहे पानी से घी निकल आए, कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई भी मनोकामना है तो चिंता करने से कोई हल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने नाम जब पकड़ लिया तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है, या तो चिंता दूर हो जाएगी या मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो में से एक होगा। कि नाम जब का ऐसा कि कोई नियम ही नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हो, पैरों में जूते हैं तब भी कर सकते हो, हाथ से कुछ और काम कर रहे हो, मुंह का प्रयोग कर सकते हो, नाम जप करके अपने जीवन को सुधार सकते हो। तो हर रोज 10-15 मिनट सत्संग सुनने का जरूर नियम बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे से आपको धर्म की जानकारी मिलेगी और नाम जप को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, इससे आपको बल मिलेगा सही रास्ते पर जाने के लिए। और नाम जप, पूजा पाठ, धर्म से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले जैसे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार चैनल पे आकर और भी वीडियो देखिएगा। मेरी प्रसन्नता के लिए राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।